सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि वेट लॉस क्यों करना चाहिए, क्या रीज़न है वेट लॉस करने का। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वेट गेन हुआ है तो हमें उसको लॉस करना है। अब वेट गेन कैसे हो जाता है? वेट गेन का मेन क्या है कि जो हमारी फूड हैबिट्स हैं वो टाइमली ना होने की वजह से और ब्रेकफास्ट स्किप होना, तो जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उसकी वजह से वेट जो है वो गेन हो जाता है। अब किसी का वेट जो ओबेसिटी है वो फर्स्ट ग्रेड की होती है, किसी की सेकंड ग्रेड की होती है, कोई ओवर वेट होता है। तो ये सब खान पान के और फिज़िकल एक्सरसाइज ना करने की वजह से होता है। और बहुत सारे लोगों को ऐसी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर वॉक नहीं कर पाते हैं, जैसे अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस में घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर वॉक नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो अब फोकस ये करना है कि मेडिकेशन के साथ साथ उनको डाइट फॉलो करनी चाहिए। तो वेट लॉस के लिए सबसे पहले यही करना है कि जो ओबीस पर्सन्स हैं उनको वेट लॉस करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी को कम करना है, साथ ही साथ उनको फैटी फूड नहीं खाने हैं। अब बात करते हैं कि फ़ैटी फूड कौन से होते हैं। अब फैटी फूड में ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं, जितने भी हम चिकनाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर की तली भुनी चीज़ें ले रहे हैं, साथ ही साथ मैदा से बनी हुई चीज़ें खा रही हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और मैदा जो है वो आसानी से पचती नहीं है। तो इसलिए मोस्टली जब वेट लॉस करना होता है तो इन सारी चीज़ों को हमें कट डाउन करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम बात करते हैं मेल्स और फीमेल्स दोनों की, तो ज़्यादातर फीमेल्स में जो मोटापा है वो ज़्यादा आता है। और फीमेल जो हैं वो कॉन्शियस बहुत होती हैं अपने वेट को लेकर, लेकिन उनकी जो फूड हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर अपना वेट लॉस नहीं कर पाती हैं। तो वेट लॉस के लिए उनका मेन फोकस यही होना चाहिए कि पहले किसी अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइटिशियन से उन्हें कंसल्ट करना चाहिए कि उनको क्या खाना है वेट लॉस के लिए और क्या नहीं खाना है। तो वेट लॉस करने के लिए स्टार्ची फूड को रिमूव करना चाहिए डाइट से। बाकी जो भी आपके जो फूड हैबिट्स हैं, जैसे आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया है तो ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ आलू चावल इन चीज़ों को नहीं खाना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। तो वेट लॉस में अब क्या है कि ये कोई क्वेश्चन आया था कि वेट लॉस में रोटी लेनी चाहिए या चावल लेना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि रोटी जो है वेट लॉस के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि कार्ब का सोर्स तो है, लेकिन अगर हम उसको नहीं छानते हैं तो उसमें चोकर रह जाता है और चोकर जो है वो फाइबर का रोल प्ले करता है। तो हमें बेसिकली रोटी का ही यूज़ करना चाहिए। चावल जो है स्टार्च प्रेजेंट होता है और ये बहुत जल्दी पच जाता है। जैसे चावल हम खा रहे हैं तो चावल का ये आधे घंटे में आसानी से पच जाता है। तो जब आधे घंटे में चावल आसानी से पच जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमको फिर से भूख लगेगी। तो जब भूख लगेगी तो फिर से हम कुछ ना कुछ खाने लगेंगे। तो जो लोग चावल ज़्यादा खाते हैं उनको बार बार भूख लगती है और फिर वो इस तरीके की चीज़ें यूँ तली भुनी चीज़ें खाते हैं, बाहर बर्गर पिज़्ज़ा मोमोज़ वगैरह खाते हैं, जिसकी वजह से जो फैट है उनके एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर हो जाता है और कंटिन्यूस ये साइकिल चलती रहती है। और फिर थोड़े टाइम बाद ये देखा जाता है कि उनका लीवर जो है वो फैटी हो गया है, उनके किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा है, लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। जब डाइजेशन नहीं अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है लीवर भी सही से फंक्शन नहीं करेगा और उस लीवर फंक्शन की वजह से उनका SGPT SGOT टाइप जो सीरम है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि रोटी जो है वो वेट लॉस के लिए एक अच्छा सोर्स होता है और उसके साथ साथ में सूजी की बनी हुई चीज़ें भी हमको यूज़ करनी चाहिए, प्रोटीन डाइट ऐड करनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम करना चाहिए वेट लॉस के लिए। और प्रोटीन डाइट है, आयरन की डाइट है, ये रिच करनी चाहिए।